बोल कार्तिक मास की जय। 17वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत करें। कहते हैं ना कि अगर आप करते हैं तो किसी दूसरे को भी प्रेरणा दें, उसको भी बताएं कि व्रत करो, भगवान का पूजन करो, एकादशी का व्रत करो। तो ये बहुत बड़ा महात्म होता है इसका, उसका फल भी मिलता है। किसी एक को अच्छे काम में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना, भगवान के व्रत नियम बताना, तो इसका बहुत बड़ा महात्म है। इसलिए कहते हैं ना, सत्संग में आप भी आओ, औरों को भी लेके आओ। तो ये भगवान की भक्ति करो, औरों को भी सिखाओ, तो इसमें बहुत पुण्य मिलता है। तो उसने पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें ऐसे बताया। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। धन्य वो है जो बताता है, उससे धन्य वो हैं जो मान लेते हैं। जैसे बालकों ने मान लिया और उसका कहना और करने लगे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गाली ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, ये उपदेश तुमको किसने दिया? ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। धन्य वो हैं जिनको अपने पिछले जन्म का कुछ याद रहता है। अगर वो उसने बुरा किया तो वो सुधार लेता है, अच्छा किया होता है तो वो और अच्छा करता है। वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु किए हुए देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसे पिता वैसे पुत्र। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसने अगर पाप कर्म किया तो बाकी धर्म भी वो पखंड में चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथन अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि इसने एकादशी का व्रत किया था, इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। ये सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है, संकीर्तन करता है, एकादशी का व्रत करता है, कार्तिक जैसे महान मास का जो सेवन करता है, नियम पालन करता है, आचरण करता है, भगवान के बताए हुए शब्दों को मानता है, सुनता है, गौर करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तो उसको कभी भी हमारे पास मत लाना। क्योंकि है ना, वो अजामिल भी नारायण 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 पुत्र का नाम था, लेकिन भगवान प्रकट हो गए। तो ये है, नाम में बहुत शक्ति है।
तो उसको कभी हमारे पास मत लो, ऐसा यमराज ने कहा। जिसने अनजाने में भी, जिसको पता नहीं है एकादशी क्या चीज़ है, अनजाने में भी जैसे इसने की, वैसे भूख प्यास से इसकी होगी एकादशी, ऐसे ही अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्र लोक साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस महात्म को सुनकर हमें भी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोल कार्तिक मास की जय, बोल एकादशी महात्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा राधा कांत की जय, राधा दामोदर लाल की जय। हरे कृष्णा। बोले कार्तिक मास की जय। 18वां अध्याय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों से राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है, तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, ये सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन भी नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विफल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्र कीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देव अंगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करे। चंद्र कीर्ति जो देव अंगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी। बोल राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय, वृषभानु दुलारी की जय, बोल कीर्तिका की जय, बरसाने वाली की जय, कृष्ण की आराधनी शक्ति की जय, कृष्ण की प्रेम की जय। कृष्ण भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा। तो इसलिए भगवान के संकीर्तन में ताली बजाना, नाचना भगवान के लिए, किसी को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए जो नृत्य करता है, कहते वो भी पुण्यवान होता है। जरूर करना चाहिए। भगवान के आगे नाचने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और बाकी चाहे शादियों में नाचने से चाहे बेशक शर्म करो, लेकिन आजकल उल्टा है, डीजे के आगे खूब नाचते हैं, कीर्तन में शर्म करते हैं। तो नृत्य भी भगवान की एक मनमोहक प्रिय वस्तु है। गाना बजाना सब भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन वो भगवान के लिए ही हो, भगवान का नाम ही हो। तो उसकी भाव में नाचना और भाव में गाना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, ये भगवान को अच्छा लगता है। बोल कार्तिक मास की जय। हमें भी इन बातों का लाभ उठाना चाहिए। कभी भी भूले चूके अगर भगवान कृपा करके हमें सत्संग में या मंदिर में कीर्तन में बुलाता है, तो हमें भी नृत्य करना चाहिए, भाव में डूबकर, भाव विभोर होकर।
ना कि किसी को दिखाने के लिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, रास के रचैया की जय, राधा रानी की जय, शिष्य राधा कांत भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा मनोहर की जय, राधा दामोदर की जय, कार्तिक मास की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बोल कार्तिक मास की जय। 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसवे होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराज, मृत्युये, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत क्षयाय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करे। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलावे। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि कोई शास्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करे। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलाए। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप, कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह धन धन्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि किया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है।